स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is from the diary of Anne Frank. तो जिस तरह से जो है एनी फ्रैंक की डायरी से जो है एक जो है ये एक्सर्प्ट है फ्रॉम हर डायरी एनी फ्रैंक. और जैसे हमने कल भी जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि ये जो है पूरी वर्ल्ड की जो है एक फेमस डायरी बनी थी और लेटर जो है उनके फादर ने जो है इसको पब्लिश करा था. तो इसमें हमने देखा था कि एनी फ्रैंक ने जो है किस तरह से 2 साल तक जो है हाइट करके हाइट थे. कहाँ पे हाइट थे? ऑटो फ्रैंक जो है उनके फादर का जो है ऑफिस था, वहां पे जो है हाइट थे वो, और वहीं पे जो है शी रोट हर डायरी. और वही जो है ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स अपने आप, बायो में ऑटो बायो मीन्स लाइफ और ग्राफी मीन्स राइट. तो ऑटोबायोग्राफी की अपनी आत्मकथा, तो किस तरह से उन्होंने उसमें जो है अपनी लाइफ स्केच किया था. और बाद में जो है पूरा जो है किस तरह से नाजिश ने जो है किस तरह से पावर जो है किस तरह से पावर में आए थे और किस तरह से उन्होंने जो है इनको बिट्रेट करके कंसंट्रेशन कैंप में जो है रखा था. और वहां पे जो है किस तरह से उनकी जो है एनी फ्रैंक की जो है व्हेन शी वाज वेरी यंग, किसकी वजह से डेथ हो गई थी उनकी? एक टाइफस फंगस लग गया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी. और उससे पहले उनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी. खाली जो है उनके फादर रहे थे सर्वाइवर, राइट. लेटर जो है उनको उनकी डायरी मिली थी और उसके बाद जो है उन्होंने उसको क्या कराया था बच्चों? पब्लिश कराया था. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. और जैसे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है उनके मैथ्स के टीचर ने जो है बिकॉज शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास, तो उन्होंने जो क्या दिया था, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था और कई टॉपिक दिए थे. चैप्टर बॉक्स दिया था पहला टॉपिक, और दूसरा दिया था एन इनकरेजेबल जो है टॉपिक दिया था. तो इनकरेजेबल का मतलब होता है जो करेक्ट ना हो, राइट. और उसके बाद जो है उन्होंने थर्ड टॉपिक दिया था क्वैक क्वैक क्वैक. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. तो जैसे बच्चों हमने पढ़ा था कि उनकी लाइफ हिस्ट्री जो थी 12 जून 1929 से स्टार्ट हुई थी. बॉर्न इन 12 जून 1929 एंड डेथ जो हुई थी उनकी 1945 में हुई थी. शी वाज अ जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल हु रोट वाइल इन, जैसा अभी मैंने बताया था कि कब डायरी लिखी थी, वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 2 फ्रेंड्स in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. तो ये हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और जो इनको जो ये डायरी मिली थी, द डायरी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर द 13th बर्थडे. 13वें बर्थडे में जो है उनको क्या मिली थी? उनकी डायरी मिली थी एनी फ्रैंक फॉर द 13th बर्थडे, राइट. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 until its final entry 1st August 1944. It was eventually translated, और बाद में जो है डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस में जो है इसको क्या करा था? ट्रांसलेट करी थी. और लास्ट में जो है ये वर्ल्ड की जो है फेमस डायरी में से एक है. तो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है डायरी को ही क्यों अपने फ्रेंड माना और उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? किट्टी. और क्यों रखा था किट्टी? क्योंकि उनको जो है फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कई टाइम जो है स्पेंड द टाइम विद हर फ्रेंड्स, बट जो है उनको एक रियल जो है फ्रेंड नहीं मिला, ट्रू फ्रेंड नहीं मिला जिससे वो अपनी पर्सनल बातें जो है इंटीमेट जो है बातें जो है शेयर कर सके. दैट इज वाई शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी. और उसमें जो है उन्होंने अपनी जो है लाइफ स्केच करा था और उसमें सारी जो है किस तरह से नाजिश ने जो है ज्यूइश पे जो है किस तरह से पावर करी थी और किस तरह से उनको बिट्रेट करके धोखा देके जो है कंसंट्रेशन कैंप में सेंड करा था, भेजा था. और इसी को जो है उन्होंने पूरे डायरी में डिस्क्राइब किया था. और नाम क्या रखा था उन्होंने अपनी डायरी का? किट्टी. तो किट्टी क्या है? एनी फ्रैंक की डायरी, नेम ऑफ एनी फ्रैंक डायरी. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है उन्होंने डायरी के अंदर क्या लिखा था कि किस तरह से जो है उनके फादर जो थे क्या थे? एडोरेबल, बहुत जो है लवेबल थे. और उन्होंने जो है उनकी मदर के साथ जो है कब तक शादी नहीं करी थी? ही डिड नॉट मैरी माई मदर, मतलब हर मदर, अपनी मदर के लिए बोला है हर मदर, अंटिल ही वॉज 36, कि जब तक उनके फादर जो है 36 ईयर्स के नहीं हुए थे. एंड हर मदर वॉज 25.
तो तब तक उनके फादर ने जो है शादी नहीं करी थी, और उनके डॉटर अपनी सिस्टर के बारे में बताया था, मार्गोट, जो फ्रैंकफर्ट में जो है बॉर्न हुई थी इन जर्मन इन 1926। लेटर उन्होंने अपने बारे में बताया था कि शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और कब तक जो है आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट में कब तक रही थी, व्हेन शी वॉज 4 years ओल्ड। माय फादर जो है उसके माइग्रेट हो गए थे हॉलैंड इन 1933, और जो उनकी मदर थी, हर मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। क्लियर? वाइल मार्गोट जो है उनको जो है उनकी दादी के पास रखा था, और किस तरह से हमने देखा था कि उनकी दादी प्लंग डाउन पुट इन ए कैजुअल वे, और किस तरह से उनको जो है वहां पे टेबल में जो है बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। और फिर उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो है मोंटेसरी से जो है अपनी पढ़ाई शुरू करी थी सीधे, एंड स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6 years ओल्ड, एट विच टाइम शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और 6th फॉर्म में थे। तो किस तरह से उनकी जो है फेयरवेल भी थी, कुपरे जो है उनकी कौन थी, हेडमिस्ट्रेस, राइट। और 1941 में उन्होंने बताया कि इन द समर ऑफ 1941 हर ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका बर्थडे जो है इस तरह से सेलिब्रेट जो है लिटिल सेलिब्रेशन हुआ था। एंड आफ्टर दैट शी टोल्ड अबाउट हर ग्रैंड माँ, शी डाइड इन January 1942, और नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक। और इस तरह से जो है उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है चारों जो है द 4 of us, 4 अब कौन कौन थे, उनकी जो है सिस्टर थी जिनका नाम क्या था, मार्गोट, एनी फ्रैंक, और जो है मदर और फादर, चारों जो है किस तरह से जो है स्टिल डूइंग वेल। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1940, और उस दिन जो है उन्होंने अपनी डायरी को डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैं खाली ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। और एंटायर, अब वो जो है पूरा स्केच उसमें दे रही हैं कि पूरी क्लास में बता रही है कि किस तरह से जो है क्वैकिंग इन इट्स बूथ। व्हाट आई मीन बाय क्वैकिंग इन इट्स बूथ मीन्स शेकिंग विद फेयर और नर्वसनेस। अब होता है ना, जब एग्जाम, जब रिजल्ट आता है, एग्जाम तो हम दे देते हैं, बट जब रिजल्ट का डे आता है, डे ऑफ द रिजल्ट, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक फेयर रहता है कि पता नहीं कितने नंबर आएंगे, और पता हमारे जो पेरेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे, या हम जो है क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या नहीं जाएंगे, मूव अप करेंगे या नहीं करेंगे, या कितने लोग जो हैं विल बी केप्ट बैक इन द सेम क्लास, पीछे रह जाएंगे या फेल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है सेम जो है वो कह रही मेरे जितने क्लासमेट्स हैं, क्वैकिंग इन हिज बूट्स मीन्स सारे के सारे जो थे शेकिंग विद फेयर और नर्वसनेस, राइट। और नर्वसनेस किस चीज की, जैसे आई टोल्ड यू कि कौन जो है हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल केप्ट बैक इन द सेम क्लास। अब वो बता रही हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। अब होता है ना, शर्त लगाते हैं, अरे कौन पास होगा कौन फेल होगा। यहाँ पे जो है किसकी बात कर रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट 2 boys सीएन एंड जैक्स की बात कर रहे हैं, जो उनके जो है कहाँ पे बैठी हैं, बिहाइंड देम। और वो जो है पूरे जो है उन्होंने समर वेकेशन किस में वेस्ट कर दी है, हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। दोनों जो है किस क्या शर्त लगाते हैं, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, कि तुम पास हो जाओगे मैं रह जाऊंगा। तो होल जो है उनकी हॉलीडेज जो है, एंटायर हॉलीडेज जो है इसी में जो है उन्होंने शर्त लगाने में जो है स्पेंड करी। नाउ यहाँ पे फिर बता रही है वो एंग्री बस की, मैं जो हूँ बहुत ज्यादा जो है एंग्री आउटबर्स्ट भी हुई, गुस्सा भी करा, पर फिर भी जो है वो काम डाउन नहीं हुए, एंड जो है इसी तरह के जो है इफ यू आस्क मी। और अगर यहाँ पे एनी फ्रैंक करी, इफ यू आस्क मी, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई कौन पास होगा कौन फेल होगा, तो मुझे पता है कि हाफ ऑफ द क्लास कैसी है, डमी है, मूर्ख है, जिनको कुछ नहीं आता, सो मेनी डमीज दैट अबाउट। और मुझसे कोई पूछेगा तो खाली क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, फेल हो जाएगी। बट टीचर जैसे जिस तरह से उन्होंने कल बताया था कि टीचर्स के लिए बोला है अनप्रिडिक्टेबल जो है विचित्र क्रिएचर्स ऑन अर्थ, कि मैं भी जो है किसको नंबर दे देंगे किसको नहीं देंगे, इट डिपेंड्स, किससे डिपेंड करता है, टीचर पे करता है, राइट। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। और मेरे को जो है अपनी फ्रेंड्स के बारे में जो है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाली उन्हें डर किसका था, मैथ्स का, राइट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर इज मैथ्स, एनीवे ऑल वी कैन डू। अब उन्होंने कहा भाई इंतजार करने का है, और जैसे उन्होंने बताया कि यस्टरडे वी डिस्कस कि मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉजी मीन्स जो है पुराने जो है ओल्ड फैशन टीचर थे, और वो जो है
किसके टीचर थे? मैथ्स के। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा जो है क्लास में क्या करती थी, शी टॉक सो मच इन द क्लास। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, अब उन्होंने काफी, होता है ना कई बच्चे जो है क्लास में बहुत ज्यादा बातें करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो टीचर क्या करेगा, उसको पनिशमेंट देगा, ये वार्निंग देगा, पहले वार्निंग देगा, अगर वो नहीं सुनेंगे तो क्या देंगे उनको, पनिशमेंट। तो सेम विद एनी फ्रैंक, तो उन्होंने जो है सेवरल वार्निंग्स दी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, अगर बच्चा नहीं करता है तो ही असाइन, हु मिस्टर कीसिंग असाइन, उन्होंने जो है एक्स्ट्रा होमवर्क जो है उनको क्या करा, एज अ पनिशमेंट जो है ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। और जैसे हमने कल बताया था कि एंड चैटर बॉक्स जो बहुत बातें करता है, टू मच टॉक, तो एनी फ्रैंक क्या कहती है, टू मच टॉक्ड इन द क्लास, बहुत ज्यादा जो है सो मच टॉक्ड इन द क्लास। तो दैट इज व्हाई ही गेव एक्स्ट्रा होमवर्क टू, किसको दिया, एनी को दिया, एनी फ्रैंक को दिया। एंड व्हाट्स द टॉपिक, व्हाट इज द टाइटल, दैट इज अ चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब जिस तरह से कल हमने देखा था कि उन्होंने जो है अपने बैग में जो है टक कर लिया था, और व्हेन शी हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ द होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट में। अब होता है ना कि हमारे दिमाग में वही चलता है कि अरे हमें पनिशमेंट मिला था, पूरी क्लास में अगर एक इंसान को जो है पनिशमेंट मिलता है तो उसको क्या लगता है कि हमें वही माइंड में रहता है। तो जब आफ्टर शी हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ द होमवर्क, तो वही बात जो है स्ट्राइक कर रही थी, क्या कर रही थी कि एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़ा बड़ा जो है उन्होंने लिखे, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कुड रैम्बल ऑन मीन्स टॉक और वर्ड केयरलेसली और एमलेसली ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़ा बड़ा स्पेस उसमें छोड़ दिया। कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स का मतलब कल बताया था, स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, और इस तरह से उन्होंने जो है एक आइडिया आया। एंड शी रोट 3 पेजेस, कितने पेजेस लिखे, 3 पेजेस। मिस्टर कीसिंग हैड assigned me and was satisfied and argued that, और मैं जो है argued, talking is a student trait, और उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है आर्गुमेंट क्या करा कि एक जो है एक ट्रेट है, क्या है कि बातें करना, राइट। आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैंने जो है बहुत कोशिश करी। नेक्स्ट इज, और किस तरह से जो है उन्होंने जो है डायरी में लिखा, बट दैट आई कुड नेवर बी एबल टू माई क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक सो मच। अब कई बार होता है ना कि हमारे घर में अगर कोई बातें ज्यादा कर रहा है तो इनहेरिटेड ट्रेट, कि हमें जो है ये चीजें कहाँ मिली, कुछ हैबिट्स होती है ना कि जो हमें किससे मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है, राइट। तो सेम जो है यहाँ पे वो कह रही थी कि मेरी मदर जो थी, ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक सो मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, कि मैं भी जो है वो मेरे से कम बोलती होंगी, बट जो है वो बहुत बोलती थी। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब जो हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स में जो ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स से मिले हैं, उसमें हम जो है ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेचुरली जो है पास हो जाते हैं हमें फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हम सीधे जो है उनसे जो है इनहेरिट करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम आवर पेरेंट्स। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट। अब जो आर्गुमेंट जब उन्होंने मिस्टर केसिंग के साथ करा, जो मैथ्स के टीचर थे, हुआ था मैथ्स टीचर, तो उन्होंने जो है उन्हें भी जो है क्या आ गई, हंसी आ गई एट हर आर्गुमेंट्स। किसके आर्गुमेंट्स में, एनी फ्रैंक। बट व्हेन आई प्रोसीड, जब वो बता रही है कि व्हेन शी प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही जब वो जो है पढ़ने लगी तो ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे। अब सेकंड ऐसे क्या दिया था बच्चों, इनकरेजिबल, राइट। तो उन्होंने उनको क्या दिया, सेकंड टॉपिक दे दिया, इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, राइट। तो इनकरेजेबल का मतलब होता है कि विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जाए। तो ये जो है उन्होंने दूसरा टॉपिक जो है उसको पकड़ा दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट द 2 होल लेसन। अब 2 लेसन तक जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, राइट। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन जो है क्या करा उन्होंने, he had finally had enough Anne Frank as punishment for talking in class। अब उन्होंने जो है तीसरा लेसन जब
जो है शुरू हो रहा था, तो उन्होंने फाइनली क्या करा, उसको एक और टॉपिक दे दिया एज ए एक्स्ट्रा होमवर्क. एंड व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दैट एसे? अनटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक. अब क्वैक कौन करता है बच्चों? डक. तो उन्होंने जो है उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी, शी टॉक्ड सो मच इन द क्लास, तो उन्होंने जो है पहले उनको क्या दिया? चैटर बॉक्स. बहुत ज्यादा बात करती थी, टॉकेटिव गर्ल थी, तो उन्होंने नाम रख दिया उनका चैटर बॉक्स, और एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया एज अ पनिशमेंट. राइट. सेकेंड टॉपिक क्या दिया उन्होंने? एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, कि जिसको कभी भी सुधारा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी करेक्टेड. तो सेकेंड टॉपिक था. थर्ड टॉपिक उन्होंने दिया, स्टिल जो है वो चुप नहीं हुई, बातें करती रही क्लास के अंदर ड्यूरिंग द लेसन. जब भी पढ़ा रहे थे टीचर ड्यूरिंग द लेसन, तो उन्होंने क्या करा, उसको थर्ड टॉपिक दे दिया, दैट इज क्वैक क्वैक क्वैक. राइट. सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, incorrigible, something that cannot be corrected, usually a bad quality. राइट. तो किस तरह से मिस्टर कीसिंग जो मैथ्स के टीचर थे, किसके टीचर थे? मैथ्स के टीचर थे. उन्होंने एज एक्स्ट्रा होमवर्क जो है उन्हें पनिशमेंट दिया. एक तरह से क्या था बच्चों? ये इट वाज अ पनिशमेंट, एक्स्ट्रा होमवर्क. और फर्स्ट टॉपिक क्या था? चैटर बॉक्स. दूसरा था इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. एंड थर्ड इज द क्वैक क्वैक क्वैक. अब देखते हैं उन्होंने क्या लिखा थर्ड चैप्टर में. तो फर्स्ट क्या दिया मिस्टर कीसिंग ने? कौन थे ये बच्चों? मैथ्स टीचर. क्या दिया इन्होंने? पनिशमेंट. और यू कैन से एक्स्ट्रा होमवर्क. किसको दिया? एनी फ्रैंक को. क्या दिए? 3 टॉपिक दिए. फर्स्ट वन इज योर चैटर बॉक्स. फर्स्ट क्या था बच्चों? चैटर बॉक्स. सेकेंड था इन एन इनकरेजिबल chatterbox, and the third one is quack, quack quack. Right. So these topics are given to Annie Frank by Mr. Keesing, जो मैथ्स के टीचर थे. राइट. एज अ पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था. किसको? एनी फ्रैंक को दिया था. और 3 टॉपिक दिए थे. फर्स्ट वन इज चैटर बॉक्स. और क्यों दिए थे? बिकॉज शी टॉक सो मच इन द क्लास. क्लियर. और जब वो जो है पहला चैटर बॉक्स दिया एंड स्टिल शी टॉक्ड इन द क्लास, तो उन्होंने दूसरा टॉपिक दिया एन इनकरेजिबल विच कैन नॉट बी करेक्टेड. एंड द थर्ड वन, फिर भी वो चुप नहीं हुई, तो स्टिल जो है ही गेव थर्ड टॉपिक, दैट इज क्वैक क्वैक क्वैक. क्लियर. सेड मिस्ट्रेस incorrigible, something that cannot be corrected, usually. Right. A bad quality, inherited traits, qualities, physical or mental, that one gets from parents. जैसे अभी मैंने बताया कि पेरेंट्स से इनहेरिटेड हो जाते हैं, obtained from the parents. हमें जो है कुछ आदतें जो होती हैं, चाहे अच्छी कह सकते हैं चाहे बुरी कह सकते हैं, बट कुछ आदतें जो हैं हमें इनहेरिट हो जाती है फ्रॉम आवर पेरेंट्स. We obtained these habits from our parents. जैसे एनी फ्रैंक ने बोला कि मेरी मदर जो है बहुत ज्यादा बातें करती थी, जितना मैं करती हूँ इतना नहीं करती, बट स्टिल शी टॉक्ड सो मच. तो उन्होंने कहा कि वही जो है मुझको क्या हुआ, आई ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम माई मदर, कि मेरे को मदर से मिली है. तो यहाँ पे जो है इसी तरह से उन्होंने जो है थर्ड टॉपिक उनको दे दिया है. राइट. आई हैड, अब पूरी क्लास जो है जब उन्होंने ये इस तरह के आर्गुमेंट करा और बताया, द क्लास रोड. अब होती है ना पूरी क्लास, बच्चों को जो है हंसी आ गई और वो दे रोड, हल्ला करा उन्होंने क्लास में. आई हैड टू लाफ टू. अब यहाँ पे एनी फ्रैंक करी, मुझे भी जो है हंसी आ गई एंड आई लाफ. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी on the topic of chatterbox.
टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब उन्होंने कहा अब जो है समय आ गया है कुछ करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ जो है ओरिजिनल होना चाहिए। माई फ्रेंड सैनी, जो मैं एक फ्रेंड है उनके, कि उन्होंने कहा कि वो जो है वो इज गुड एट पोइट्री, जिनको जो है थोड़ी सी कविता जो है अच्छी आती है, पोइट्री में जो है गुड है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। अब उसने जो है उससे बात करी और उसने कहा कि प्लीज हेल्प मी कि फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, राइट, और मुझे जो है शुरू से आखिर तक जो है आप लिखने में जो है हेल्प करो, और यू आर गुड इन पोएट्री। आई जम्प्ड फॉर जॉय, और जो है वो जो है कौन बोल रहा है, एनी फ्रेंड कह रही है मेरे को जो है आई जम्प्ड फॉर जॉय, कि उसने जो है हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प, उसने ऑफर किया टू हेल्प के लिए कि मैं जो है तुम्हें जो है हेल्प करूंगा। तो ये सुन के जो है वो शी वॉज वेरी हैप्पी। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck. अब वो कह रही कि जैसे ही मैंने जो है she has finished, कि कौन बोल रहा है ये, एनी फ्रैंक कह रही है, जैसे ही जो है आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, एनी फ्रैंक। As she finished her poem and it was beautiful, वो कह रही कि जब मैंने पोएम जो है फिनिश कर ली तो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो एक पोएट्री में जो है उन्होंने लिखा था, ऐसे को जो है कैसे लिखा था, एज अ पोएम, पोम के हिसाब से जो है उन्होंने लिखा था। किसकी हेल्प ली थी, अपने फ्रेंड की हेल्प ली थी, क्लियर, जो कि क्या था, हु इज गुड एट पोएट्री, और उन्होंने जो है ऑफर करा था टू हेल्प हर इन राइटिंग द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड वर्स, राइट। और ये सुन के जो है शी वॉज वेरी हैप्पी, और किस तरह से उन्होंने जब व्हेन शी फिनिश्ड द पोएम, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर टंग, एंड व्हाट वॉज द पोएम, इट वॉज अबाउट मदर टंग। इसके बारे में थे डक, जैसे हमने बताया था कि टॉपिक क्या था, क्वैक क्वैक क्वैक। क्वैक कौन कहता है, कौन साउंड करता है, डक। तो यहाँ पे जो है उन्होंने उसी के बारे में एक पोएम लिखी अबाउट द मदर डक। अब मे भी जो है उन्होंने ये पोएम जो है मिस्टर केसिंग को जो है एक मैसेज देना चाह रहे थे वो, राइट। और क्या होता है देखते हैं, लेट्स सी कि क्यों उन्होंने मदर डक की और फादर स्वैन की बात करी है, क्यों उन्होंने डक ही लिया है। और डक तो इसलिए लिया होगा क्योंकि मे बी जो है क्वैक 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 जो है डक करती है, तो उन्होंने यही जो है मदर डक और स्वैन की जो है पोएम लिखी है। तो मदर डक, तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट मदर डक एंड फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। अब जो हम डक के बेबी को क्या बोलते हैं बच्चों, डकलिंग, राइट, बेबी डक इज डकलिंग। तो यहाँ पे जो है उनकी पोएम जो है जैसे वो बता रही थी कि इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स, छोटे छोटे जो है 3 डकलिंग्स थे, उनके बच्चे थे, who were beaten to death by the father। अब यहाँ पे देखो एक लेसन देना चाह रही थी वो, किसको, मिस्टर केसिंग को। तो दोनों ने मिलकर जो पोम लिखी थी, तो इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर सन एंड 3 लिटिल डकलिंग्स, राइट, बेबी डकलिंग्स। अब जो उनके फादर थे, जो डकलिंग्स के, जो बेबी डकलिंग्स के जो फादर थे, who were beaten to death, the 3 little baby ducklings were beaten to death। अब तब तक उन्होंने, उसके फादर ने उनको मारा जब तक कि उनकी क्या हो गई, डेथ। तो they were beaten to death by the father because they quacked too much। अब इतना मारा, इतना मारा, और तब तक मारते रहे जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो गई। क्यों मारा बच्चों, what is a reason behind it? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, क्वैक करते थे, बातें करते थे, बहुत ज्यादा हल्ला करते थे, क्वैक टू मच। तो ये जो है वो एक लेसन कन्वे करना चाह रही थी एनी फ्रैंक टू हर टीचर, मैथ्स के टीचर को, मिस्टर केसिंग को। और क्या बोलना चाहती थी कि किस तरह से उन्होंने मदर डक और फादर स्वैन के ऊपर जो है पोम लिखी थी अबाउट मदर डक एंड फादर डक, और उनके कितने बच्चे थे, 3 बेबी डकलिंग्स। और वो जो है 3 बेबी डकलिंग वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वाइट टू मच। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब जो ये जोक करा था, यू कैन से जोक है या मैसेज है, तो उन्होंने जो है इसको राइट वे में लिया, गलत वे में नहीं लिया, उन्होंने राइट वे में लिया। ही रेड द इंजेनिटी
originality and inventiveness, right, to the class, adding his own comments. और उन्होंने जो है अपने comments इसमें ऐड करे. क्या comments ऐड करे? And to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and have not been assigned my extra homework. अब उस दिन से, जब से उन्होंने जो है लिटिल जो है डकलिंग की जो है कहानी जो है पोम जो ऐसे दिया था, उन्होंने टॉपिक जो है पोएट का, और वो जो है उन्होंने उसको क्या दिया, उन्होंने उसको पढ़ा. ही रेड, तो यहाँ पे कुछ लाइन जो है मिसिंग है बच्चों, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स. तो ये बच्चों यहाँ पे लाइन नहीं है. क्लियर? एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स जो उन्होंने ऐड करे, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. सिंस देन, और उस दिन से जो है एनी फ्रैंक कह रही है कि शी हैज बीन अलाउड, उस दिन से उनको जो है क्लास में जो है बात करने के लिए परमिशन दे दी. राइट, शी हैज बीन अलाउड टू टॉक. राइट, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. और वो कह रही उस दिन से जो है मिस्टर केसिंग ने जो है उन्हें कोई जो है एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया ना, और उनको परमिशन मिल गई. शी हैज बीन अलाउड टू टॉक एंड हैज नॉट बीन assigned any extra homework. On the contrary, on the other hand, Mr. Keesing's always making jokes these days. और आजकल जो है उनमें भी एक चेंज आ गया. On the other hand, on the contrary means on the other hand, Mr. Keesing जो है वो भी क्लास में क्या करने लगे? Always making jokes these days. Yours, Annie. So this is the excerpt from the diary of एनी फ्रैंक. उसकी डायरी का जो है यहाँ पे एक ये पेज है जो हमने जो है उसको पढ़ा है एज ए चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उन्होंने एक डायरी लिखी थी अपनी, और ऑटोबायोग्राफी लिखी थी. और ये भी जो है उन्होंने कब लिखी थी कि जब वो जो है हाइट करा था उन्होंने अपने फादर के जो है किस तरह से ऑटो फ्रैंक जो उनके फादर थे उनके ऑफिस में, जब वो वहां पे छुपे हुए थे. She wrote the diary at that time. Clear? और वहां से जो है किस तरह से उनको जो है बिट्रेट करके जो है धोखे से कहाँ ले गए थे? कंसंट्रेशन कैंप में ले गए थे. और वहां पे जो है किस तरह से टाइफस फंगस की वजह से जो है उनकी डेथ हो गई थी. उनकी जो है सिस्टर जो थी मार्गोट जो है वो ऑलरेडी उनकी पहले डेथ हो गई थी, और खाली जो है उनके फादर जो है रह गए थे सर्वाइव करने वाले. और लेटर जो है उन्होंने उनकी जो है डायरी को क्या करा था? पब्लिश करा था कि डिसाइडेड टू पब्लिश हर डायरी. क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अभी हम जो है इसकी समरी देखेंगे. जिन बच्चों की समझ में नहीं आया है तो प्लीज जो है वो इसको जो है समरी अभी मैं बताऊंगी तो ध्यान दें. और उनके फादर ने जो है अंतिम जो है उन्होंने जो लिखा था, ये कहाँ से कहाँ तक लिखा था, उनकी जो जर्नी रही है डायरी में लिखने की, 12 जून 1942, और लास्ट जो लिखा था उन्होंने 1 अगस्त 1944. राइट? और जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें जो है कई जो है मैनी लैंग्वेजेस में जो है ये ट्रांसलेट करी गई है. राइट? आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. और किस तरह से उनके फादर ने जो है लेटर जो है उनकी डेथ के बाद जो है लेटर ही डिसाइडेड टू पब्लिश द डायरी. दिस इज द समरी. इन दिस लेसन जैसे हमने पढ़ा था कि एनी जो है टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली. क्योंकि फैमिली थी, जैसे हमने पढ़ा था कि एनी फ्रैंक के जो है उन्होंने कहा दो जो है उनके पेरेंट्स हैं, लवली जो है पेरेंट्स हैं उनके, अडोरेबल पेरेंट्स हैं, सिस्टर हैं, और बहुत सारे जो है क्लोज फ्रेंड्स हैं, बट कोई इतना क्लोज नहीं है जिससे वो जो है अपनी बातों को जो है शेयर कर सके. तो इसलिए जो है शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इन दिस लेसन एनी टॉक्स अबाउट बीइंग लोनली एंड हैविंग नो वन टू टॉक टू डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय फैमिली एंड अराउंड 30 पीपल whom she called her friends. मतलब 30 लोग और भी थे उनके साथ,
बट कोई ऐसा नहीं था जिनको वो अपना क्लोज या रियल या ट्रू फ्रेंड्स कह सके, राइट? Thus she takes the decision of writing. Then she decided to write a diary, पर्सनल डायरी, और किस उसका नाम क्या लिखा था, अपनी जो फीलिंग्स थी, इंटरनल जो फीलिंग्स थी उनको लिखने के लिए उन्होंने जो है, जैसा पहले भी मैंने बताया था कि उन्होंने बताया था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में जो है ज्यादा पेशेंस होता है पीपल की कंपैरेटिवली। तो उन्होंने शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, और कि जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से यंग एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो बच्चों आज हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वी कंप्लीटेड द चैप्टर एनी फ्रैंक की डायरी जो है, या जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक जो चैप्टर है, और ये जो है एनी फ्रैंक ने खुद लिखा है, और ये जो है एक्सेप्ट है, एक पार्ट है उसका जो हमने यहाँ पे पढ़ा, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है डायरी क्यों डिसाइड करे थे टू राइट अ डायरी, क्योंकि उनके जो है कोई इतने लोग थे, उनके पेरेंट्स थे, सिस्टर थी, सब थे, बट स्टिल जो है उनको नहीं लगता था कि उनके जो है कोई ट्रू फ्रेंड है। दैट इज वाई शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, और उसमें जो है उन्होंने किस तरह से अपनी डायरी में पूरे लाइफ का जो है स्केच लिखा था। और यंग एज में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, बहुत यंग एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी। और डेथ क्यों हुई थी? क्योंकि उनको जो है टाइफस एक बीमारी जो है, एक फंगस जो है डिजीज हो गई थी, दैट इज वाई शी डाइड इन अर्ली एज। तो इसी को हम जो है टुमारो वी विल डिस्कस द समरी एंड द क्वेश्चन आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस